कश्यप दैत्येंद्र आखेट खेलने के लिए वन जंगलों में गए हुए थे। तो वहां से जब लौट करके आए, किस प्रकार से वन में जंगल में आखेट खेलने के लिए गए और ढूंढते 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 चले जा रहे हैं। इसने आदेश तो पहले कर ही दिया था कि मायावी विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा और कोई किसी प्रकार से दान पुण्य धर्म सब बंद कर दिया जाए। एक संत महात्मा जी झाड़ियों के अंतर्गत बैठे हुए सालिग्राम भगवान की मूर्ति प्रतिमा को लेकर के भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते हुए देखा दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप की दृष्टि पड़ी, इसको प्यास लगी, जल को ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच गया। संत भगवान ने देखा कि भाई ये हिरण्यकश्यप नाम का दैत्येंद्र आ रहा है और ये दुष्ट है, भगवान से द्रोह करता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे हाथों से, मेरी आंखों के सामने और मेरे प्रभु का अपमान नहीं हो जाए। अब तो ये साधु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सालिग्राम भगवान की मूर्ति प्रतिमा जो थी, उस मूर्ति प्रतिमा को कमंडल के जल में छुपा लिया। कमंडल के जल में छुपा लिया कि हे प्रभु मेरी भी रक्षा करना, अपनी भी रक्षा करना, ये दुष्ट दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी आंखों के सामने प्रभु आपका अपमान नहीं हो जाए। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है। दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप आए और साधु महाराज को देखा, बोले आप कौन हैं? बोले कि साधारण मानव है, मनुष्य। बोले यहाँ क्या करते हो? बोले कुछ नहीं भैया, वैसे ही विचरण करते हैं। बोले आप हमारे मायावी विष्णु का नाम तो नहीं लेते हैं, हमारा जो शत्रु है। बोले भैया हम ये जानते नहीं कि तेरा शत्रु कौन है। बोले वही मायावी विष्णु। बोले हम नहीं जानते। झूठ बोल दिया संत भगवान। झूठ क्यों बोला? धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ बोला इन्होंने। बोले कि भाई एक बात है, हमको प्यास लगी है, जल पिला दोगे क्या? अब तो महात्मा जी की नारी नवज सब ठंडी पड़ गई कि हे भगवान मेरे कमंडल के जल में जल तो है ही और सालिग्राम भगवान की मूर्ति मैंने इसी में छुपा दी। अगर इसको जल पिलाया तो जल के साथ साथ जय नाक के ऊपर सालिग्राम भगवान गिरेंगे और ये दुष्ट उठा के फेंक देंगे। भगवान का ध्यान किया संत भगवान ने कि हे सालिग्राम भगवान, प्रभु आप इस जल के अंतर्गत ऐसे घुल जाइए कि जल जैसे ही जल के अनुरूप बन जाओ, जिससे आपका अपमान नहीं होता। भगवान से प्रार्थना किए, सालिग्राम भगवान जल के अनुरूप बन गए और दुष्ट दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप को जल पिलाया। संत भगवान ने कमंडल के जल को पान कर गया। जल पान करने के बाद भ्रमण करता हुआ अपने स्थान पर पहुंचा। इनकी जो धर्मपत्नी स्त्री कयाधु थी, वो मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्नान कर चुकी थी। इसके बाद हिरण्यकश्यप के साथ कयाधु जी ने भोग किया। भोग करने के साथ इन्होंने गर्भ रहा और इसी सालिग्राम अंशावतार भक्त श्री प्रहलाद जी का जन्म बेटे के रूप में हुआ है। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की, सालिग्राम भगवान की, विष्णु भगवान की। भाई जयकार आप हल्का क्यों लगा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप हिरण्यकश्यप के सहपाठी लग रहे हैं। प्रहलाद के नहीं हो, हिरण्यकश्यप के। अगर प्रहलाद के भक्त होते तो जयकार में वो आवाज आनी चाहिए कि बिल्कुल पार हो जाए कि यहाँ प्रहलाद के सभी भक्त हैं। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। ये तो ऐसा लग रहा है कि सत्यनगर में तो सब प्रहलाद के ही सहपाठी हैं। अब देखिए बड़ा ध्यान रखने की बात है, प्रहलाद जी के भक्त हैं, जयकार लगा दिया। अब प्रहलाद जी का साथ आपको देना पड़ेगा। उन्हीं का चरित्र वितरण वर्णन किया जा रहा है। भगवान प्रभु सर्वांतर्यामी। अब ये दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप क्या कर रहे हैं?
भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके यदा देवेषु विप्रेषु यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष शवासु विनिश्यति। देखिए, अगर किसी को नाश करना हो तो क्या करते? जिस राजा हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति यदा देवेषु देवताओं से और वेद से, पुराणों से, गोष माने गाय से, विप्रेष माने ब्राह्मण से, धर्मे साधु से और धर्म से, इनसे द्रोह करता है, बैर करता है, तो समझ लीजिए कि उस राज्य का जल्दी से चौपट होने वाला है और उस राजा को नष्ट होना है। ये समझ लीजिए, जो ब्राह्मण से, संत से, गाय से, धर्म से, वेद से, शास्त्र से अगर द्वेष करता है तो उसका जल्दी निश्चित नाश होना है। ये इस प्रकार से वर्णन बताया गया है। अब ये हिरण्यकश्यप ने वेद, गौ, संत, ब्राह्मण, गुरु सबसे द्वेष करने लगा और भगवान से द्रोह कर रहा है। भगवान प्रभु ने पहले ही रास्ता को निकाल दिया। क्या निकाला? कि इनके 4 बेटे हो गए। प्रहलाद नाम का जो बेटा है वो भगवान का परम भक्त शालिग्राम अंशावतार कही जाती है, जिनकी कथा आपको भी सुना चुके हैं। एक बार दैत्य हिरण्यकश्यप ने अपने 4 पुत्रों को, शुक्राचार्य जी के पुत्र थे षण्ड और आमर्क, दैत्य विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पढ़ने के लिए जब भेजा, दैत्य हिरण्यकश्यप भगवान से द्रोह कर रहा है। 4 बेटे जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए षण्ड और आमर्क के पास पहुंच गए हैं, वहां विद्या अध्ययन किया तो सभी अपने अपने अध्ययन को यथावत कर रहे हैं। और ये प्रहलाद जी का नंबर आता है। प्रहलाद जी पढ़ते हैं तो प्रहलाद जी से पढ़ाते तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले भैया भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करना सीखो, भगवान की कथा को श्रवण करिए, मनन करिए, कीर्तन करिए और 9 प्रकार से ईश्वर की भक्ति है। सभी को बताया, समझाया। बता समझा देने के बाद और गुरुकुल में पढ़ लिख करके जब विद्या अध्ययन हो गए और पूरे जो सहपाठी थे उन सबको अपने रंग में रंग दिया। गुरुओं ने पूछा, गुरु लोगों ने समझाया, बोले भाई पढ़ाई में ये सब नहीं होता है, ये कथा कीर्तन की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए कथा कीर्तन की कोई आवश्यकता नहीं, पढ़ाई पढ़िए। पढ़ने के लिए अनेक उपदेशों को दिया है। उपदेश दिए सभी सखा सहपाठी। आवाज ना है, नहीं आवाज मारो, कहाँ है देखिए, ढूंढिए। अच्छा जी, भगवान प्रभु की कथा 9 प्रकार से भक्ति करने का उपदेश दिया। गुरुकुलवासी बड़े परेशान हो गए कि ये प्रहलाद हम सबको पढ़ा रहा है, अब तो इधर क्या होने लगा जी। विद्या अध्ययन पढ़ने के बाद एक दिन हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र पहुंच गए हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भाई बच्चों आपने क्या गुरुकुल में रह करके पढ़ा? तो क्या शब्द कहा? क्या कर दिया भाई? क्या शब्दों को कहा? प्रहलाद जी का नंबर आया, सबने अपना अपना पाठ सुनाया। प्रहलाद जी का नंबर आया तो पिताजी से कहा
हिरण्यकश्यप जी से कि पिताजी मैंने गुरुकुल में रह करके 9 प्रकार से भक्ति करना सीखा। बोले क्या? बोले 9 प्रकार से भक्ति ईश्वर की करना। बोले मायावी विष्णु वो तो हमारा शत्रु है, दुश्मन है। पिताजी को समझाया कि श्रवणं कीर्तनं यस्य स्मरणं पादसेवनम् श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं बंधनं दास्य सख्यात्मनिवेदनम्। पिताजी भगवान की 9 प्रकार से मैंने भक्ति करना सीखा। प्रथम भगवान की कथा को प्रेम से सुनो, भगवान विष्णु की कथा का कीर्तन करो, विष्णु भगवान का स्मरण करो, पाद सेवन करिए, अर्चना करिए, वंदना कीजिए, दास्य भाव बना करके रहिए। सख्य आत्मनिवेदन, तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये 9 प्रकार से मैंने ईश्वर की भक्ति करना पड़ा। जब इस बात को कहा, हिरण्यकश्यप ने समझाया कि मायावी विष्णु तो हमारा शत्रु और दुश्मन है। हे बेटा, तू उस मायावी विष्णु की 9 प्रकार से भक्ति करना बता रहा, क्या तूने